अपने घर की छत पर खेल रहा था। उसी समय उसे एक प्यारा सा तोता दिखाई दिया जो गोलू की तरफ ही देख रहा था। गोलू भी उस तोते को देखने लगा। गोलू, हमें भी अपना दोस्त बना लो, हम भी तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं। अरे तू तो मेरा बहुत प्यारा दोस्त है। चल तोते, आज हम दोनों मिलकर मजे करेंगे और फिर खूब खेलेंगे। गोलू और तोता दोनों ही छत पर खेलने लगे। जब तोते को गोलू पकड़ने लगा तो तोता गोलू को खेल ही खेल में छत से नीचे गिराने लगा और धम, गोलू छत पर से नीचे जमीन पर गिरकर मर गया। सारे गांव वाले गोलू के इर्द गिर्द इकट्ठे हुए। अरे, ये तो शारदा जी का बच्चा गोलू है। शायद छत पर से खेलते खेलते गिरकर नीचे मर गया है। शारदा जी का बच्चा मरा नहीं, बल्कि भूतिया तोते द्वारा मारा गया है। हाय मेरा बच्चा, हाय हाय, किसने मार डाला मेरे बच्चे को? शारदा जी अपने गोलू को सीने से लगाए रो रही थी। गांव वालों, अगर तुम उस तोते को पकड़कर नहीं मारोगे तो वो एक एक करके वो भूतिया तोता सभी बच्चों को मार डालेगा। तांत्रिक, तुम भी मारे जाओगे। अब तो पहले तुम्हें ही मारूंगा। इतना कहकर भूतिया तोता तांत्रिक की आंखों में चोंच मारकर तांत्रिक की दोनों आंखें फोड़ देता है। तांत्रिक दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। अंधा कहीं का, मुझे मारने चला था, अब खुद मरेगा मेरे हाथों। इतना कहकर तोता जंगल की तरफ पक्षियों के झुंड में जाकर शामिल हो गया। गांव वालों, ये तोता बड़ा खतरनाक है। इसके साथ जो जो पक्षी बैठे हैं ना वहाँ, वो सब भूतिया पक्षी हैं। अब भी वक्त है, अपने अपने बच्चों को बचाओ, वरना ये सब पक्षी तुम्हारे बच्चों को मार डालेंगे। और हुआ भी ठीक ऐसा ही। गोलू के मरने के ठीक 10वें दिन वो तोता बहुत सारे पक्षी अपने साथ लेकर आया और सीधा आकर गांव पर हमला बोल दिया। साथियों, गांव में तांडव मचा दो। आज पूर्णमासी की रात है। हम जितने अधिक लोगों को मारेंगे, उतने ही अधिक शक्तिशाली बन जाएंगे। तोते के इस तरह कहते ही सभी पक्षी एक एक करके लोगों की छतों पे उतरे और उनके घरों में जाकर अपने शरीर को बड़ा बना लिया। थे तो वे पक्षी ही, मगर उनका शरीर अब मनुष्यों से भी विशाल था। बेहद डरावने वो पक्षी बच्चों को अपनी चोंच में दबाकर आकाश में ले चले। जब सुबह हुई तो रतलामपुर गांव के लोगों ने देखा कि किसी के भी घर में उनका बच्चा नहीं है। सारे गांव में दहशत फैल गई। सभी बच्चों को पक्षी बना के अपने दल में शामिल कर लो, जैसा आदेश गुरुजी। ऐसा कहकर मैना सभी बच्चों को मारकर उन्हें पक्षी बना देती है। अब तो पक्षी वाले भूतों की दहशत सारे शहर में फैल गई थी। अब तो यूं लग चला था कि पक्षियों की ही हुकूमत सारी दुनिया पर चलेगी। अब हम पक्षियों को कोई नहीं रोक सकता। अब सारी दुनिया में पक्षी ही राज करेंगे, मनुष्य नहीं। क्या कहती हो मैना? हाँ गुरुदेव, अब तो पक्षियों का ही राज रहेगा। दूसरी तरफ रतलामपुर के लोग एक अच्छे तांत्रिक की खोज में निकल पड़े और उनकी खोज खत्म हुई असम के कामाख्या मंदिर के चेतनानंद नाम के तांत्रिक पर आकर।
प्रणाम बाबा। मंगल हो, आप लोग स्वस्थ रहें। कहिए क्या काम है? बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर हमारे कष्टों को दूर क्यों नहीं करते? देखो, तुम्हारे ही गांव के एक बच्चे गोलू ने पिंजरे में बंद एक तोते को खेल ही खेल में मार दिया था। वो अमावस की रात थी, इसलिए वो तोता भूत बन गया। गोलू को मारकर उसने अपना बदला तो ले लिया, लेकिन अब वो पूरी मानव जाति को अपना गुलाम बनाना चाहता है और पूरी दुनिया पर हुकूमत जमाना चाहता है। चेतनानंद की बात सुनकर गांव वाले दंग रह गए। गांव वालों के आग्रह पर चेतनानंद स्वामी जी को गांव ले जाया गया। उन्होंने तंत्र शक्ति का प्रयोग करके उस भूतिया तोते का आवाहन किया तो वो तोता शीघ्र ही उनके सामने आ गया। मैं तेरे बारे में सब जानता हूँ। ओह, तो तुम ये भी जानते होगे कि तुमसे पहले मैं एक तांत्रिक को अंधा बना चुका हूँ। हमसे उलझना इतना आसान नहीं है, और तेरी तो मैं वो हालत बनाऊंगा कि तू भी मुझे उसी अंधे तांत्रिक की तरह याद रखेगा, समझा? देखो तोते, तुम्हें ये सब करने से क्या हासिल होगा? मारने वाले से अधिक ताकतवर तो बचाने वाला होता है। और फिर तुमने तो अपना बदला गोलू को मारकर ले ही लिया है। अब और क्या चाहिए? मुझे ज्ञान बांटकर बहलाने की कोशिश मत करो। ज्ञान बांटने वालों को मैं देखना तक नहीं चाहता। तो फिर तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी मौत। तुम्हारे जैसे तांत्रिक को मारकर मैं और भी शक्तिशाली बन जाऊंगा। फिर मेरा काम और आसान हो जाएगा। कौन सा काम? सभी की तरह तुमको भी भूत वाला पक्षी बनाऊंगा। उसके बाद तुम मेरे गुलाम होगे और मैं तुम्हारा आका, और तुम्हें गिद्ध बनाऊंगा, गिद्ध। इतना कहकर तोता अपना शरीर बहुत बड़ा बना लेता है। उसे देखकर लोग डर जाते हैं। वो तांत्रिक चेतनानंद को चोंच में दबाकर वहां से उड़ जाता है जंगल की तरफ। ऐसी घटना देखकर रतलामपुर गांव के साथ साथ चारों तरफ भय का वातावरण फैल जाता है। रात के सन्नाटे में सपने में दिन दहाड़े पक्षियों की आवाजें सुनाई देने लगी थी सरेआम। पक्षियों के आतंक के चलते लोग गांव छोड़कर जाने पर विवश हो गए। उसी समय गांव में बने हुए हनुमान जी के मंदिर में कंपन होने लगी। ऊपर लगी हुई घंटियां अपने आप बज पड़ी। मंदिर का वो दृश्य देखकर लोग हैरान रह गए, और वहीं पर एक वेद मूर्ति नामक का साधु प्रकट हुआ। गांव वालों, आज मुझे हनुमान जी ने खुद दर्शन दिए और तुम्हारे गांव के इस मंदिर में आने के लिए कहा। देखो, तुम लोगों को ये गांव छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा उस पक्षी से। ऐसा कहकर साधु माया जाल बिछा देता है। उस माया के जाल में वो सारे भूत वाले पक्षी फंस जाते हैं और चाह कर भी बाहर नहीं निकल पाते। तोते, तुमने बहुत गलत काम किया। अब इस अवस्था में तुम केवल मेरे हाथों ही मुक्त हो सकते हो, अन्यथा नहीं। ऐसा कहकर साधु ने भूतों वाले पक्षियों से भरे उस जाल में आग लगा दी और वो भूतिया पक्षियों की आत्माएं ऊपर आसमान में विलीन हो गई। राजू की नई नई नौकरी लगी हुई थी। वो अपनी पत्नी से खाने का टिफिन लेकर खुशी खुशी पहली बार अपनी ऑफिस जा रहा था। आज उसके ऑफिस का पहला दिन था।
घर से बाहर जाकर वो अपनी नई स्कूटी पर सवार होकर अपनी पत्नी रागिनी को टाटा बाय बाय करते हुए चल देता है। और तब तक रास्ते में उसे एक सिक्योरिटी गार्ड दिखाई देता है जो हाथ के इशारे से उसे रोकना चाहता है। अनजान सिक्योरिटी गार्ड को देखकर राजू स्कूटी की स्पीड को तेज कर देता है। शहर में अक्सर लोग अपरिचित की मदद नहीं करते हैं क्योंकि न जाने वो क्या कर बैठे, कुछ पता नहीं रहता। राजू अपने ऑफिस पहुंचता है। उसका ऑफिस 7वीं मंजिल पर था। वो जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे पर बढ़ता है, लिफ्ट के दरवाजे पर उसी सिक्योरिटी गार्ड को पाता है। सिक्योरिटी गार्ड राजू को देखते ही उससे बोलता है, क्यों साहब कैसे हैं? अरे मैं लेट हो रहा था ना, इसलिए सोचा आपकी मदद ले लूं, तो ही मैंने आपको रुकने के लिए हाथ दिया था। राजू आश्चर्य से उस सिक्योरिटी गार्ड को देखता है और उससे कहता है, तुम इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? ऊपर 7वीं मंजिल पर एक साहब रहते हैं जो हमेशा गाड़ी से आते हैं, मैं उन्हीं के साथ चला आया। राजू सिक्योरिटी गार्ड से बात करके ऑफिस में चला आता है। राजू का पहला दिन होने की वजह से बॉस सबसे राजू का परिचय करवाते हैं। आज हमारे ऑफिस में राजू का पहला दिन है और आज ही के दिन हमारी कंपनी शुरू हुई थी, इसलिए आज पार्टी धूमधाम से होगी। उसके बाद सभी मिलकर पार्टी करते हैं और फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। तभी अचानक वही सिक्योरिटी गार्ड राजू के पास आता है। सिक्योरिटी गार्ड राजू के पास आकर खड़ा हो जाता है तो राजू उसको देखकर बोलता है, क्यों, अब क्या हुआ? अब क्या काम है तुमको? साहब आपके नाम कोई चिट्ठी देकर गया है। इतना कहकर सिक्योरिटी गार्ड राजू को चिट्ठी दे देता है और उस चिट्ठी को पढ़कर राजू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चिट्ठी उसकी कॉलेज की प्रेमिका ने भेजा था। उसने लिखा था, राजू तुमने मुझसे शादी न करके मुझे धोखा दिया है, फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अपनी मरी हुई प्रेमिका के हैंडराइटिंग में लिखी हुई उसकी चिट्ठी पाकर राजू सोच में पड़ जाता है। कुछ ही दिन पहले वो अपने बच्चे के साथ नदी में कूदकर मर गई थी, फिर कैसे चिट्ठी लिख सकती है? राजू के मन में तरह तरह की बातें उभरने लगती हैं और शाम के 5 बजे राजू ऑफिस से घर के लिए निकल पड़ता है। और तभी रास्ते में सिक्योरिटी गार्ड सामने आ जाता है और राजू से बोलता है, क्यों साहब, नौकरी का पहला दिन कैसा रहा? तुम्हें कैसे पता कि मेरा पहला दिन था? और तभी सिक्योरिटी गार्ड का चेहरा बदलने लगता है और उसकी मरी हुई प्रेमिका का रूप धारण करने लगता है। और अब सिक्योरिटी गार्ड के रूप में उसकी प्रेमिका बोलती है, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहती हूँ। आत्माएं जब जी चाहे अपना रूप बदल सकती हैं। चलो आज मैं तुम्हारी स्कूटी पर बैठूंगी, हमें भी ले चलो अपने घर, तुम्हारे नए बंगले को देखूंगी। सोनी, तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो? मैं भला तुम्हें परेशान करूंगी? ये कैसे हो सकता है? तुमने जब मुझसे कहा कि मेरी शादी हो रही है और तुम्हारा मेरा मिलना ठीक नहीं है, तो तुम्हारे एक इशारे पर मैंने अपनी जान दे दी। मैं तुम्हें हद से ज्यादा चाहती हूँ। आज भी मेरी आत्मा तुम्हें मिलने के लिए बेचैन रहती है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। प्यार किया है मैंने तुमसे और करती रहूंगी। अगर सच्चा प्यार करती हो तो भगवान के लिए मेरा साथ छोड़ दो। ये कैसे हो सकता है? यही बातें करते हुए दोनों बंगले तक पहुंच जाते हैं और सोनी राजू के साथ उसी घर में प्रवेश कर जाती है। सोनी राजू को तो दिखती है लेकिन उसकी पत्नी रेखा को नजर नहीं आती। राजू जब सोनी से बात कर रहा होता है तो रेखा उससे पूछती है, आप किससे बातें कर रहे हैं? किसी से नहीं। बता दो। राजू सोनी की बातों का जवाब देना बंद कर देता है और रेखा से बात करने लगता है। रेखा से बात करते देखकर सोनी को जलन होने लगती है। सोनी एक खतरनाक भूतनी बन जाती है जिसे देखकर रेखा के हाथ पांव फूलने लगते हैं और रेखा डरते हुए बोलती है, राजू मुझे बचाओ, ये भूतनी मेरी जान ले लेगी, बचाओ मुझे। मैं तुम्हें मारने ही आई हूँ। मेरे और राजू के प्रेम के बीच में तुम दीवार बनकर खड़ी हो। तुम्हारे ही चलते मैंने आत्महत्या कर ली थी। उस वक्त मैं असहाय थी, लेकिन अब वो बात नहीं है। अब मेरा बदला लेने का वक्त आ गया है। इतना कहकर सोनी रेखा की तरफ बढ़ती है और तब तक राजू हनुमान जी के चरणों में पड़े हुए फूल को लेकर सोनी के शरीर पर फेंकता है। सोनी जलने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है, धोखेबाज, मक्कार, बेवफा, आज तुमने फिर से मुझे मार डाला। उसके बाद सोनी की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है।
फ्रांस की राजधानी पेरिस में कातिल चौराहा चर्चा का विषय बना हुआ था। जो भी गाड़ियां उस चौराहे से होकर गुजरती दुर्घटना का शिकार हो जाती। शहरी इलाके में जाने के लिए कातिल चौराहे से होकर गुजरना जरूरी था। 100 में से 80 गाड़ियां तो पार कर जाती, लेकिन 20 गाड़ियों का नामो निशान मिट जाता। कातिल चौराहे से होकर गुजरने वाले ड्राइवर बहुत ही डरे डरे से रहते थे। न जाने कब किसके साथ कौन सी घटना हो जाए, कोई ठीक नहीं। कातिल चौराहे पर जाते ही दुर्घटना होने वाले ट्रक का स्टीयरिंग फेल हो जाता था, या फिर ब्रेक फेल हो जाता था, या अगला टायर उड़ जाता था। समस्या ये थी कि कातिल चौराहे के चारों तरफ बहुत ही गहरी खाई थी, जिसके नीचे जाने पर ट्रक और ड्राइवर का कुछ भी अता पता नहीं चलता था। गाड़ी और ड्राइवर के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। कातिल चौराहा देखने में जितना ही सुंदर था, उतना ही ज्यादा खतरनाक भी। आज तक इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया कि दुर्घटनाओं के पीछे किसका हाथ है। लोग कहते हैं कि इस कातिल चौराहे पर बहुत समय पहले एक सुंदर सी स्त्री को डायन बताकर लोगों ने गाड़ियों से रौंद दिया था। वो छटपटाती रही, चिल्लाती रही, किसी ने भी उसकी मदद नहीं की और अंत में एक गहरी खाई में गिरकर मर गई। उसी समय से वहां पर दुर्घटनाएं घटित होने लगी। ऐसा बताया जाता है कि ये घटनाएं वही स्त्री करती है जिसकी दुर्घटना हुई थी, और अब वो पिशाचिनी बन चुकी है। कुछ लोग इस बात को सही मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं। एक दिन एक ट्रक में सवार होकर बहुत से तांत्रिक आ रहे थे। कातिल चौराहे के पहले ही तांत्रिकों ने अपनी गाड़ी रोक दी और ड्राइवर से बोले, देखो, आगे कातिल चौराहा है, वहां अभी पिशाचिनी खड़ी है। अभी उधर से पार होना खतरे से खाली नहीं है। गाड़ी को बगल में लगा दो। जब पिशाचिनी चली जाएगी तो हम लोग तुम्हें बताएंगे। उसी समय तुम गाड़ी को पार कर देना। मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आप लोग तांत्रिक भी ना बेकार की बात करते रहते हो। कोई बात नहीं, मुझे क्या, मैं गाड़ी साइड में खड़ी कर देता हूँ। ड्राइवर गाड़ी को किनारे पर खड़ा कर देता है और देखता है तो सामने बहुत सी गाड़ियां पार कर रही हैं, लेकिन किसी का भी एक्सीडेंट नहीं हो रहा है। देखिए तांत्रिक बाबा, आपके सामने कितनी गाड़ियां चली गई, लेकिन किसी का भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। अभी पिशाचिनी खड़ी होकर देख रही है। तुम देखना, अभी वहीं खड़ी है, किसी न किसी को गहरी खाई में जरूर गिराएगी। कुछ ही समय बाद पिशाचिनी अपने मुंह से आग उगलने लगती है और कातिल चौराहे की तरफ से जाने वाली सभी गाड़ियों को जलाकर खाई में गिराने लगती है। तांत्रिक के साथ जब ड्राइवर इस घटना को देखता है तो अवाक रह जाता है। तांत्रिकों को बैठाकर डर की वजह से ट्रक को पीछे की तरफ मोड़ लेता है और काफी दूर निकल जाता है। रास्ते में पिशाचिनी उसे बीच सड़क में खड़ी हुई दिखाई देती है और गाड़ी को रुकवा देती है। ड्राइवर उतरकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पिशाचिनी उसे पकड़ लेती है और कहती है, चल चल गाड़ी में बैठ। मेरे डर से तू पीछे की तरफ भाग रहा था। अभी तो मेरा एरिया खत्म भी नहीं हुआ है। मेरे मारने का अंदाज कुछ निराला है। मैं चाहूँ तो तांत्रिकों समेत तुझे यहीं खत्म कर दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं कातिल चौराहे पे ही लोगों को मारती हूँ, क्योंकि वहीं पे मुझे कुचल कुचल के मारा गया था। कोई भी ट्रक का ड्राइवर हमें बचाने नहीं आया, और तो और हमारी लाश पर गाड़ी चलाकर मुझे कुचलते हुए जा रहे थे। जब मैं ट्रकों से दब दब कर पिस गई तो मेरी लाश को गहरी खाई में फेंक दिया गया। तब से अब तक मैं सभी ड्राइवरों से अपना बदला लेती हूँ। ये केवल अपनी मंजिल तक जाने की बात करते हैं, रास्ते में किसी बेसहारा की मदद नहीं करते। इसलिए मैं किसी को भी नहीं छोड़ती। अब तो बहुत सारे ट्रक वाले मेरी कैद में हैं और उनकी आत्माएं मेरे आदेश का पालन करती हैं। वैसे तो तुम्हारे ट्रक में तांत्रिकों की भरमार है। मैं ये बात जानती हूँ कि सभी तांत्रिक शमशान की सिद्धि करने जा रहे हैं। ये सिद्धि मैं नहीं होने दूंगी, क्योंकि सिद्धि करने के बाद ये तांत्रिक मुझसे अधिक ताकतवर हो जाएंगे।
ए पिचाशनी, तुम तांत्रिकों को जो मर्जी करो, लेकिन मेरी जान बख्श दो। पिशाचिनी ड्राइवर की एक नहीं सुनती और ड्राइवर को गाड़ी में बैठाकर ट्रक चलाना शुरू कर देती है। तांत्रिक डर की वजह से चिल्लाने लगते हैं। पिशाचिनी ट्रक की स्पीड को तेज कर देती है और उसका स्टीयरिंग गहरी खाई की ओर मोड़ देती है। ट्रक हजारों फीट नीचे चला जाता है। ट्रक सहित सभी तांत्रिकों के चिथड़े उड़ जाते हैं। तांत्रिकों के मरने की सूचना उनके गुरु तक पहुंचती है। अपने चेलों के मरने की सूचना पाकर तांत्रिकों के गुरु क्रोधित हो जाते हैं और अपनी दिव्य दृष्टि से पिशाचिनी की शक्ति का आकलन करते हैं। पिशाचिनी बहुत ही ताकतवर दिखती है। वो गुरु गोविंदनाथ को भी मार सकती है। पिशाचिनी को वही बस में कर सकता है जिसे महाशमशान की सिद्धियां प्राप्त हो। महाशमशान के साथ साथ ही पिशाचिनी को मारने के लिए कब्रिस्तान की सिद्धि भी जरूरी थी, क्योंकि पिशाचिनी के पास कब्रिस्तान और शमशान दोनों की आत्माएं थी। पिशाचिनी को मारने के लिए गुरु गोविंदनाथ महाशमशान की सिद्धि करने लगते हैं। ये बात पिशाचिनी को पता चल जाती है और वो कातिल चौराहे के सभी शैतानों को लेकर महागुरु को मारने के लिए उसके पास जाती है और उसकी सिद्धियों में बाधा डालना शुरू कर देती है। गोविंदनाथ की सिद्धियों की रक्षा एक बैताल करता है। बैताल पिशाचिनी और उसके सभी साथियों को एक बड़े से पिंजरे में कैद कर लेता है और दूसरी तरफ गुरु गोविंदनाथ महाशमशान की सिद्धि प्राप्त करके समाधि पर से उठता है और कातिल आत्माओं के पिंजरे को पिशाचिनी के साथ कातिल चौराहे पर ले जाता है। वहीं पर उन लोगों का दाह संस्कार करके सदा के लिए कातिल आत्माओं को मुक्त कर देता है और कातिल चौराहे पर उसके बाद कोई दुर्घटना नहीं होती है।